Assalamu alaikum. This is Talha Javed from MLT Department, Ahmedabad University of Science and Technology. Today we are going to study our second topic of mycology, that is opportunistic fungi, and the example of Candida albicans also. So without wasting our time, let us move toward our topic. What are opportunistic fungi? तो सबसे पहले जी opportunistic fungi है क्या? opportunistic fungi जो हैं ये इस तरह के फंजाई हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर ख़राबी की वजह से जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो ये जो फंजाई होते हैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब ये जो फंजाई है जैसे कि डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि इम्यून सिस्टम की ख़राबी की वजह से ये जब कमज़ोर होता है उस वक्त ये फंजाई अटैक करते हैं। अब सम अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई जो हैं वो ये हैं, कैंडिडा अल्बिकेन है, एस्परजिलस स्पीशीज़ में आ जाते हैं कई फंजाई, इसी तरह हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स है और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई हैं। अब सबसे पहले जो कैंडिडा अल्बिकेन है उसका डिटेल्ड जो स्टडी है वो हम यहाँ पे करेंगे और फर्दर उसके बाद एस्परजिलस और हिस्टोप्लाज्मा की तरफ जाएंगे। सो इस लेक्चर में हम सिर्फ कैंडिडा अल्बिकेन को कवर कर रहे हैं, उसके बाद दूसरों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कैंडिडा अल्बिकेन जो है ये मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई है। वाई? बिकॉज इट इज़ ए नॉर्मल फ्लोरा। ये हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली पाया जाता है, हमारे माउथ के अंदर, स्किन के ऊपर, वजाइना के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर ये नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में भी पाया जाता है। तो जब हम कोई हमारे जो बैक्टीरिया हैं, नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया का भी है और नॉर्मल फ्लोरा जो फंजाई है उसका भी है। तो हमारा जो नॉर्मल बैक्टीरिया है नॉर्मल फ्लोरा का, जैसे इकोलाई वगैरह जो हैं वो सम बैक्टीरिया जो हैं वो मौजूद हैं नॉर्मल फ्लोरा के अंदर, तो वो क्या करते हैं बेसिकली वो कंट्रोल करते हैं फंजाई की ग्रोथ को। अब अगर हम हाई डोज ले लें एंटीबायोटिक की तो फिर क्या करते हैं वो जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो कैंडिडा या कोई भी हमारा जो नॉर्मल फ्लोरा था फंगस का उसके ऊपर जो कंट्रोल था ग्रोथ का वो ख़त्म हो गया। अब उसकी जो ओवर ग्रोथ है उसकी वजह से जो कंडीशन बनेगी उसको कैंडिडियासिस कहेंगे, यानी वो जो है अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की तरफ चला जाएगा। अब कैंडिडा अल्बिकेन का जो पैथोजेनेसिस है वो क्या क्या हो सकता है? अगर नॉर्मल होस्ट है, कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसके अंदर ओरल थ्रश या वेजिनाइटिस हो सकता है। ओरल थ्रश का मतलब है कि जब माउथ के अंदर इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी कैंडिडा अल्बिकेन की तो वहाँ पे वाइटिश लेयर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी, जिसको हम ओरल थ्रश का नाम देते हैं। इसी तरह वेजिनाइटिस है, वेजिनाइटिस में भी बेसिकली वेजाइना में से सिक्रीशन होती है जिसकी वजह से उसकी रीज़न क्या है, जो वहाँ पे मौजूद जो कैंडिडा है उसकी ओवर ग्रो हो चुकी है। इसी तरह इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स हैं जिनका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम वीक है उनके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है इसकी वजह से, उसमें ईसोफेजाइटिस हो सकता है, यानी ईसोफेगस के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करता है ये कैंडिडा अल्बिकेन। डाइपर रैशेस, जो चिल्ड्रन होते हैं बेसिकली जो चिल्ड्रंस का इम्यून सिस्टम होता है वो इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो डाइपर की वजह से रैशेस हैं वो पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडा की ग्रोथ जो है वो ओवर होना शुरू हो जाता है। इसी तरह सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, हमारे होल ब्लड के अंदर ये जो है ये स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद जो हम इसकी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करते हैं, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स हैं, तो बेसिकली सबसे पहला जो है वो एज है। एज यानी या तो चिल्ड्रन होंगे या एजड पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर ज़्यादा रिस्क है। इसी तरह प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के अंदर भी इम्यून सिस्टम की इम्पेयरमेंट होती है, जिस तरह इसी इम्पेयरमेंट की वजह से फिर ये जो अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई हैं ये इन्फेक्शन काज करते हैं। अब इसके बाद इम्पेयर्ड इम्यूनिटी है, डेट इज़ ड्यू to antibiotics, that may be due to steroids, that may be due to zinc or vitamin B12 deficiency। किसी भी रीज़न की वजह से जब आपका इम्यून सिस्टम इम्पेयर्ड हो गया, उसकी कोई ना कोई उसके अंदर वीकनेस आ गई, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई हैं ये इन्फेक्शन काज करने की सलाहियत रखते हैं। अब जो कैंडिडा अल्बिकेन है उसके अंदर विरुलेंस फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला एडहियन है। अब कैंडिडा अल्बिकेन की सरफेस प्रोटीन्स जो हैं वो इसको हमारी बॉडी के साथ स्टिक करने में, हमारी बॉडी के साथ चिपकने में हेल्प करती है। और इसी तरह एंजाइम्स हैं, कुछ एंजाइम जिस तरह एस्पर्टाइल प्रोटीनेज एंड सीराइन प्रोटीनेज, एज द नेम इंडिकेट दैट इट इज दीज आर द एंजाइम्स दैट अटैक ऑन द प्रोटीन। सो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उसके ऊपर ये अटैक करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं और फिर जाके
डिजीज़ जो है वो क्रोनिक स्टेज की तरफ जाती है। और टॉक्सिन्स हैं, फर्दर टॉक्सिन्स कुछ हैं जो कि कैंडिडा अल्बिकेन्स के हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स आर बेसिकली दीज काज पायरोजेनेटिक इफेक्ट। इनका बेसिकली ये पायरोजेनिक इफेक्ट होता है, यानी ये फीवर काज करने की एबिलिटी होती है इनके अंदर। इसके अलावा जो सीडो हाइफी होते हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिस्टर्बेंस काज करते हैं। अब कैंडिडा अल्बिकेन का लैब डायग्नोसिस किस तरह करते हैं, तो सबसे पहले सैंपल कलेक्शन है या स्पेसिमेन कलेक्शन। इसके अंदर हम पेशेंट्स की जो सिचुएशन है इसके मुताबिक कुछ भी स्पेसिमेन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड एक्सुडेट हो सकता है, यानी कोई भी सिक्रीशंस हुई है वाउंड वाली सरफेस पे, तो वो हो सकता है CSF, स्पूटम, टिश्यू, स्क्रैपिंग, नेल, हेयर, कुछ भी हो सकता है। जहाँ से हमें जो है वो इन्फेक्शन के जो है इम्कान ज़्यादा नज़र आएंगे, वहाँ से हम जो है उसका सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। अब जब सैंपल कलेक्ट कर लेंगे तो हम उसकी डायरेक्ट एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोपी किस तरह करेंगे। वहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू स्टेन है जो कि स्टेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि मोर विजिबल करने के लिए इस्तेमाल होता है कैंडिडा को। और इसी तरह KOH फिल्म्स प्रिपरेशन है, यानी हम जब स्लाइड डालते हैं, स्लाइड के ऊपर सबसे पहले हम 10% KOH डालते हैं, उसके बाद हम फर्दर सैंपल को डालते हैं और फिर उसके ऊपर हम जो है कवर स्लिप डाल के उसको अच्छे से एग्जामिन करते हैं और वहाँ पे हमें जो थिन फिलामेंट्स हैं उसके एज हाइफी जो है वो हमें नज़र आते हैं। अगर हम आइसोलेशन की बात करें, अगर हमने आइसोलेट करना चाहते हैं इसको, तो हम STA सबॉर्ड डेक्सट्रोज एगर जो है वो या फिर ब्लड एगर इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर हम स्ट्रीकिंग करते हैं। जहाँ से हमने सैंपल लिया, सैंपल की स्ट्रीकिंग करते हैं और 24 to 48 आवर्स के बाद हम उसको जब देखते हैं तो वहाँ पे क्रीमी वाइट स्मूथ कॉलोनीज कैंडिडा अल्बिकेन्स की अपीयर हो जाती हैं। इसकी फर्दर आइडेंटिफिकेटरी टेस्ट जो हैं, जो कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं, वो जर्म टेस्ट ट्यूब, इसी तरह काइलामाइडोस्पोर्स, ऑब्जर्वेशन, सीरोलॉजिकल और स्किन टेस्ट है। अब बेसिकली जर्म टेस्ट ट्यूब क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी कॉलोनी है, एक कॉलोनी को हम क्या करते हैं, इनोकुलेट करते हैं ह्यूमन या फिर शीप के सीरम में। और जैसे ही इनोकुलेट करते हैं थोड़ी देर के बाद, ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर के बाद, हम उसको माइक्रोस्कोप की स्लाइड के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं। तो जब ऑब्जर्व करते हैं तो सेल लाइक प्रोजेक्शंस हमें नज़र आती हैं, जिसकी वजह से हम कंफर्म कर लेते हैं कि दिस कॉलोनी इज़ बेसिकली ऑफ कैंडिडा अल्बिकेन। इसी तरह काइलामाइडोस्पोर्स हैं, बेसिकली स्पोर्स उस टाइम प्रोड्यूस होते हैं जिस टाइम जो फंगस है उसको अनफेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। तो हम आर्टिफिशियली लैब के अंदर कुछ इस तरह की आर्टिफिशियल जो एगर है या फिर आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर वो फंजाई जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है कैंडिडा अल्बिकेन। उसके जो स्पोर्स हैं उसको हम डिटेक्ट करके उसको कंफर्म कर लेते हैं। इसी तरह सीरोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, इलाइजा, इम्यूनोएसे वगैरह, डेट्स आर आल्सो यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ इन द कंफर्मेशन ऑफ कैंडिडा अल्बिकेन। और स्किन टेस्ट बेसिकली इसके अंदर हम माइन्यूट अमाउंट ऑफ कॉलोनी या माइन्यूट अमाउंट ऑफ जो हमारे पास फंगस होती है उसको इंसर्ट करते हैं पेशेंट की स्किन के अंदर और वहाँ पे हम इन्फ्लेमेशन देखते हैं, तो वो जो इन्फ्लेमेशन होती है वो पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेट शो करती है। अब द लास्ट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंडिडियासिस, यानी कैंडिडा की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ उसके ट्रीटमेंट क्या, कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती है। तो दीज आर द मेडिसिन फ्लूकोनाजोल, एम्फोटेरिसिन बी, Nystatin, clotrimazole and mycodazole. And this was all about the opportunistic fungi and Candida albicans. So thank you so much for watching my video. Take care. Okay, Allah Hafiz.